डियर व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इजराइल और ताइवान के बीच में। ये क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज दोनों कंट्री में, ताइवान को मैं कंट्री कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम में प्रोबेबली ये कंट्री बन भी सकता है। इजराइल और ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इजराइल की स्थापना 1948 में हुई थी। उसके बाद से इजराइल हमेशा से एक एग्रेशन झेला है फ्रॉम स्टेट एंड समटाइम्स ऑल्सो फ्रॉम द नॉन स्टेट प्लेयर्स। ताइवान जो है वो भी आज अपने सबसे बड़े नेशनल सिक्योरिटी डिलेमा से गुजर रहा है, बिकॉज चाइनीज एग्रेशन बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। इजराइल में एक बात खास है कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिया है, अपने सर्वाइवल को इंश्योर किया है डिस्पाइट मेनी कंट्रीज अटैकिंग इट फ्रॉम इट्स नेबर। ऑल्दो अमेरिका का बहुत ज़्यादा कृपा है, बट स्टिल ताइवान भी इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है कि कैसे इजराइल ने अपने सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स लाए, जिसकी वजह से इजराइल आज सक्सेसफुली उस कॉम्प्लेक्स जियोग्राफी में सर्वाइव कर पा रहा है। और ताइवान, जिसको इजराइल ऑफ द ईस्ट कहते हैं, ताइवान बहुत ज़्यादा इजराइल से इन्हीं चीज़ों के लिए इंस्पायर्ड है। बट सबसे ज़्यादा ताइवान किसी चीज़ से इंस्पायर्ड है जो इस समय इजराइल के पास है, वो है आयरन डोम। आयरन डोम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से इजराइल अपने एयर स्पेस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है और किसी भी तरीके के अटैक को इंटरसेप्ट कर पाता है टाइमली, जिसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट डैमेज इजराइल को नहीं होता है। इसी के लिए ताइवान जो है वो बहुत सालों से इजराइल के आयरन डोम को एक्वायर करने की बात कर रहा है, बिकॉज ताइवान को लगता है कि अगर उसके पास आयरन डोम आ जाता है तो आने वाले टाइम में अगर चाइना के द्वारा किसी तरीके का मिसाइल अटैक होता है तो उसके डैमेज को हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन द डिप्लोमेट जो एक इंटरनेशनल न्यूज मैगजीन है, इसमें एक आर्टिकल आया। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि अब जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में शैडो वॉर से बढ़कर अब एक डायरेक्ट वॉर हुआ है। ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइल स्ट्राइक किया। कुछ मिसाइल्स इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और वो इजराइल के ग्राउंड पे जाके अटैक भी किए। तो क्यों आखिरकार इस ईरान के मिसाइल स्ट्राइक जो उसने इजराइल के ऊपर किया है, इससे ताइवान का दिल टूट गया होगा, या ताइवान की जो उम्मीद थी एयर डिफेंस सिस्टम पे वो नहीं रही होगी। तो आज इसी सेशन में हम लोग को ये बात करना है कि क्यों आयरन डोम के एक्वायर करने से भी ताइवान अपने नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इजराइल और ताइवान को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इन्हीं सारे चीज़ों को डिस्कस किया गया है द डिप्लोमेट इंटरनेशनल मैगजीन में। और इसका रीज़न ये है कि जैसे रिसेंट टाइम में 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किए, बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग कुछ इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल के ऊपर लैंड किए। ये बताता है कि एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इज नॉट इनविंसिबल, इज नॉट अनइंटरसेप्टेबल, इट हैज इट्स ओन शॉर्टकमिंग। और ताइवान के लिए तो आयरन डोम से कोई सिग्निफिकेंट उसकी नेशनल सिक्योरिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? इसी चीज़ों को आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। और क्या ताइवान अब आने वाले टाइम में अपना सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए क्या वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग आज के इस सेशन में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे बैचेस 20 नवंबर से करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ब्रांचेस में स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। सो डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ एसएप। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना, इन चारों ब्रांचेस के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अनअकैडमी आईएएस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल टाइम टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ, पहला रीजन क्यों आयरन डोम से ताइवान की नेशनल सिक्योरिटी को कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं पहुंचेगा। पहला रीजन, इजराइल ने ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया
आयरन डोम के थ्रू इंटरसेप्ट किया, लेकिन इजराइल केवल अपने से नहीं किया है, रादर इजराइल को अमेरिका का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। इसके अलावा यूके और इजराइल के पड़ोसी देशेस सच एज जॉर्डन, सऊदी अरेबिया एंड इनफैक्ट फ्रांस, ये सारे लोग इजराइल को डायरेक्ट सपोर्ट दिए हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। लेकिन क्या ताइवान को कल को अगर फ्यूचर में चाइना अटैक करता है तो कौन से ऐसे पड़ोसी देश हैं जो ताइवान को डायरेक्ट सपोर्ट करें? अमेरिका हो सकता है थोड़ा सपोर्ट करेगा, बट विच कंट्रीज देयर? नो कंट्री विल डायरेक्ट सपोर्ट। क्या जापान करेगा? जापान इसीलिए नहीं करेगा बिकॉज जापान खुद आज चाइना का बहुत सिग्निफिकेंट एग्रेशन झेल रहा है। सो जिस तरीके का फायदा इजराइल को मिलता है सऊदी अरेबिया, जॉर्डन जैसे पड़ोसी देशों से, वैसा फायदा ताइवान को क्या मिलेगा? दैट इज वन क्वेश्चन। द सेकेंड रीजन इज कि डिस्टेंस। ईरान और इजराइल के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए अगर ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक भी किया जाता है तो इजराइल के पास लगभग 12 मिनट का टाइम होता है कि इजराइल उस डिफेंस सिस्टम को इनिशिएट करके उन बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए। लेकिन अगर यही ताइवान चाइना की डिस्टेंस देखेंगे तो इट्स ओनली 160 किलोमीटर, मतलब ताइवान को कोई भी सिग्निफिकेंट टाइम एडवांटेज नहीं मिलेगा जो ईरान इजराइल के बीच में होता है। थर्ड रीजन, इजराइल जिस तरीके का एग्रेशन झेल रहा है फ्रॉम हमास, हेजबोल्ला, सीरिया और इवन ईरान, उनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिस क्वालिटी के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिस टेक्नोलॉजी के बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू व्हाट चाइना हैज़। चाइना हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल आर्सनल्स इन द वर्ल्ड, जिसकी संख्या लगभग 2300 से 2400 बैलिस्टिक मिसाइल है। और इनफैक्ट रीसेंट टाइम पे चाइना ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी टेस्ट किया है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स भी टेस्ट किया है। तो इसीलिए इजराइल का केस स्टडी हम ताइवान के साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ताइवान जो है वो चाइना का एग्रेशन झेल रही है एंड चाइना इज नॉट अ स्मॉल कंट्री लाइक एनी अदर वन। चौथा रीजन है डिफेंस खेलना बहुत एक्सपेंसिव है। इस डेटा को आप ध्यान से देखिएगा कि जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो ईरान को अटैक करने में जो एक मिसाइल का खर्च था वो लगभग $1 मिलियन था। एक ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का खर्च $1 मिलियन था। इजराइल ने इसको इंटरसेप्ट किया। इजराइल किससे इंटरसेप्ट किया? इजराइल ने अपने खुद के मिसाइल्स सच एज एरो 2 और एरो 3 के थ्रू ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। लेकिन एक मिसाइल जो इजराइल ने यूज किया ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, उस एक मिसाइल का खर्च है लगभग $2 से $3 मिलियन। मतलब मिसाइल जो ईरान ने यूज किया उसकी एक मिसाइल की खर्च है $1 मिलियन, और इजराइल ने जिस मिसाइल से उसको इंटरसेप्ट किया उस मिसाइल की एक मिसाइल की कॉस्ट है $2 से $3 मिलियन। मतलब जितना आपको डिफेंस में खर्च है वो बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू अटैक करने में। तो कल को मान लीजिए अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है और ताइवान जो है वो इंटरसेप्ट करना चाहता है तो ताइवान को सिग्निफिकेंट रिसोर्स चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा। लेकिन कल को अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो ताइवान की इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी, बिकॉज ताइवान की इकोनॉमी चाइना पे बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। तो क्या ताइवान के पास इतना पैसा होगा कि वो इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाए? बिकॉज इजराइल ईरान की इकोनॉमी में कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। लेकिन ताइवान और चाइना दोनों इकोनॉमिकली, खासकर ताइवान जो है उसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा चाइना पर निर्भर करती है। तो इसीलिए ताइवान के पास ऐसे किसी भी क्राइसिस में इतना सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज नहीं होगा जिससे वो चाइना के अटैक को सस्टेन कर पाए। तो आज जब ताइवान का आयरन डोम का जो एक सपना है, जो एक होप था, वो टूट रहा है, तो ताइवान में एक बात जो बहुत सालों से चल रही है कि क्या ताइवान को न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। कोल्ड वॉर के समय ताइवान ने सीक्रेटली इस तरीके के रिसर्च प्रोग्राम को लॉन्च किया था न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए, लेकिन अमेरिका के प्रेशर के बाद उसको इस चीज़ को बंद करना पड़ा। लेकिन जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है और सबको लगता है कि ताइवान कुड बी टुमारोज यूक्रेन, इसलिए ताइवान में एक अर्जेंसी आया है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए अब एक ही उपाय है, वो है न्यूक्लियर वेपन, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन इज द ओनली गारंटी ऑफ पीस। लेकिन अमेरिका फॉर श्योर ताइवान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनने देगा, क्योंकि अगर ताइवान न्यूक्लियर वेपन बन गया तो ताइवान को अमेरिका की ज़रूरत ही क्या है, और अमेरिका हमेशा चाहता है कि उसकी ज़रूरत हो। इसलिए ताइवान जो है वो एक नया ऑप्शन ढूंढा है कि अगर आप हमें
न्यूक्लियर वेपन नहीं देना चाहते हो तो आप कम से कम अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर हमें शामिल कर दो। आपको पता है जापान, साउथ कोरिया, ये सारे कंट्रीज अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में है। इसका मतलब कि अगर चाइना किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेपन से जापान या साउथ कोरिया के ऊपर अटैक करता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से, तो अमेरिका जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन से चाइना पर अटैक करेगा या नॉर्थ कोरिया पर अटैक करेगा। तो दैट इज नोन एज अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला। लेकिन ताइवान अभी तक अमेरिका के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में नहीं है। तो ये ताइवान रिसेंट टाइम में अमेरिका को काफी ज्यादा प्रेशर कर रहा है कि आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला में अपने आप को इंक्लूड करो। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से क्या फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट होता है ये समय बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और क्या ताइवान को करना चाहिए ये भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं।